اب मामून जब अपनी बेटी उम्मे फ़ज़ल से इमाम जवाद की शादी का इरादा करता है तो बनु अब्बास वालों को परेशानी होती है, हैरत होती है। वो पहुंच जाते हैं मामून के पास कि आपने इतने से बच्चे से किस तरह से अपनी बेटी की शादी का इरादा कर लिया है। तो अभी छोटा है, इसे आप तालीम दें, तरबियत दें। अगर आपने इरादा कर ही लिया है तो आप जो है वो इसे तालीम और तरबियत के लिए कहीं भेजें। तो मामून जो है वो कहता है कि तुम्हें इसके इल्म का अंदाज़ा नहीं है, मैं इसका इल्म आजमा चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि हम भी इनका इल्म आजमाना चाहते हैं। तो मामून उन्हें इजाज़त दे देता है और तमाम जो दरबारी होते हैं वो फुकहा को जमा करते हैं, उलमा को जमा करते हैं, दानिश्वरों को जमा करते हैं और आपस में मशवरा करते हैं। और आखिरकार ये तय पाता है कि याह्या बिन अक्सम कौन? उस दौर का काजी, यानी सब फुकहा में सबसे बुलंद मर्तबे वाला, उसे मुंतखब करें ताकि वो इमाम जवाद से मुनाजरा करे, इमाम जवाद से ऐसे सवालात पूछे जिसका इमाम जवाब ना दे सकें। और इसके लिए भारी रकम जो है वो उसको तोहफे देने के लिए मुकर्रर की जाती है कि अगर तुमने इमाम जवाद को हरा दिया तो तुम्हें हम इनामात से नवाजेंगे। तो बहरहाल दरबार सजाया जाता है। याह्या बिन अक्सम जो है वो आते हैं और इमाम जवाद जो है वो तशरीफ़ लेके आते हैं। याह्या बिन अक्सम इमाम से कहते हैं कि मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। तो इमाम फरमाते हैं पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तो याह्या बिन अक्सम सवाल करता है कि फर्जंद रसूल, ये बताइए अगर कोई हालत एहराम में शिकार करे तो उस पर क्या कफ़ारा होगा? तो इमाम जवाद उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं याह्या ये बताओ कि जब उसने शिकार किया आया वो मक्का में था या मक्का से बाहर था? ये बताओ जिस चीज़ का शिकार किया वो जानवर था या परिंदा था? ये बताओ जिस चीज़ का शिकार किया वो जो जानवर था वो मोटा था या पतला था? ये बताओ वो अपने इस शिकार के ऊपर नादिम था या नादिम नहीं है? ये बताओ वो शिकार उसने खता से किया था या जानबूझ के किया था? ये सवालात इमाम अक्सम से करते हैं। तो याह्या बिन अक्सम परेशान हो जाता है और जान लेता है कि ये वाक़यान इल्म वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं शिकार के अंदर मामलात अहकामात मुख्तलिफ हैं। तो दरबारियों को मुखातिब करके कहता है कि क्या तुम्हें अब भी इनके इल्म फजल का अंदाज़ा नहीं हुआ? और उसके बाद दरबार में वो खुद इमाम को आगे बुलाता है कि आप खुतबा निकाह की तिलावत करें। और वही खुतबा जो आजकल उलमाए कराम जो है वो निकाह से पहले जो है खुतबा पढ़ते हैं, वही खुतबा इमाम ने उस वक्त जो है वो तालीम फरमाया और उस वक्त जो है वो इरशाद फरमाया